हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं इस चैनल पर अपनी सबसे पहली वीडियो डालने जा रहा हूं, जो कि होगी टेंस के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फिर आज सबसे पहले टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम उनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। तो टेंस क्या है और उसकी डेफिनेशन मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन्स में बताऊंगा। तो टेंस की इंग्लिश वर्जन देखते हैं। टेंस इज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन एंड इट्स डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस। और इसका हिंदी वर्जन है, टेंस उस समय का बोध कराता है जब कोई कार्य होता है। इनके डेफिनेशन से हमें पता चल जाता है कि टेंस किसी भी कार्य के करने का समय बताता है। जैसे अगर आपने कोई काम पहले किया था तो आपको इससे पता चल रहा है कि वो काम आप कर चुके हो, तो वो पास्ट टेंस में आता है। और अगर कोई काम आप अभी कर रहे हो या अभी करते हो तो वो आपका प्रेजेंट टेंस में आता है। और अगर आप कोई काम करोगे तो वो आपका फ्यूचर टेंस में आएगा। इन्हीं समय के हिसाब से टेंस को 3 भागों में बांटा गया है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और इन्हीं एक्शंस को जो हम कार्य करते हैं उनको भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है। 4 भाग कैसे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। और वो 4 भाग उनके कार्य के पूरा होने की स्थिति को स्पष्ट करते हैं, मतलब उनकी डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस बताते हैं। तो वो क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहला है इंडेफिनिट। इसके नाम से ही आपको पता चलता है कि इसमें किसी भी कार्य की अनिश्चितता छिपी हुई है, मतलब ये कार्य कंप्लीट नहीं हुआ है, ये काम कंप्लीट नहीं हुआ है। इंडेफिनिट से हमें ये पता चलता है। दूसरा है कंटिन्यूअस। इससे ये बोध होता है कि कार्य हो रहा है, इससे यानी हमें ये पता चलता है कि ये कार्य हो रहा है। परफेक्ट टेंस तीसरा है। परफेक्ट में इसके नाम से ही हमें पता चल जा रहा है कि किसी भी कार्य की समाप्ति या किसी भी कार्य को परफेक्टनेस पूरी तरह से कर देने ही परफेक्ट कहला रहा है। चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। इससे हमें यह पता चलता है कि ये कार्य थोड़ा सा बचा हुआ है, मतलब हो भी चुका है और उसमें सिर्फ थोड़े बहुत काम बाकी है। ये 4 इन किसी भी कार्य की डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस है। इसी तरह टेंस के भी इन्हीं 4 भागों में बांटा गया है। जैसे प्रेजेंट टेंस है, उनको भी इन्हीं इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस के मुताबिक बांटा गया है। तो प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कराऊंगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि काम की वर्तमान स्थिति के विषय में कोई निश्चित बात नहीं कही जा सकती। तो मैं इसके लिए एक सिंपल डेफिनेशन आपको देता हूं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि आते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। आप इस डेफिनेशन से पता लगा सकते हैं कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या नहीं है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 4 तरीके से हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं। पहला सिंपल सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस, चौथा इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। तो इन सेंटेंसेस को कराने से पहले आपको इसमें कुछ ज़रूरी बातें याद होनी चाहिए कि आप एक सेंटेंस किस तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहले उसमें आपको सब्जेक्ट, दूसरा हेल्पिंग वर्ब, तीसरा मेन वर्ब, चौथा ऑब्जेक्ट और 5वां है एटसेट्रा, यानी और कुछ भी इसमें आया है। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आपको किस तरह से वो लिखना है, और इसी तरीके से आपको सेंटेंस भी बनाने होंगे। और आपको नाउन के बारे में पता होना चाहिए, नाउन सिंगुलर और प्लूरल नाउन के बारे में। तो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। सिंगुलर नाउन में ही, शी, इट, मतलब सिर्फ एक ही चीज़ की बात की जाती है। और प्लूरल नाउन में आई, वी, यू, दे, मतलब एक से अधिक चीज़ या दो या दो से अधिक चीज़ों की बात की जाती हो। अब हम सिंपल सेंटेंस देखते हैं। तो मैं आपको इसका जनरल फॉर्म देता हूँ, आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। मैंने जनरल फॉर्म इसका इसलिए दिया क्योंकि इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता है।
और मैंने पहले जो आपको बताया था उसमें हेल्पिंग वर्ब और सब कुछ तो वो वही है, लेकिन बस सिंपल सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता है। तो आप इसके अंदर सबसे पहले क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस एटसेट्रा, मतलब कुछ और भी आ रहा हो। तो एक एग्जांपल देखते हैं, उससे हम सबको समझ जाएंगे। वह फुटबॉल खेलता है, तो वह के साथ ही और फिर उसके बाद खेलता है का प्ले और एस लगाएंगे क्योंकि ये सिंगुलर है, तो ही प्लेज, और ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल, तो ही प्लेज फुटबॉल। तो इससे आपको समझ आ गया, हम एस और ई एस सिर्फ सिंगुलर के साथ लगाते हैं, ये बात आप नोट करके लिख लीजिए। और एस लगता है कॉन्सोनेंट के साथ और ई एस लगता है वोवल के साथ। और कॉन्सोनेंट और वोवल आपको नहीं पता हो तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, आपको वो दिख रहा होगा। उसके बाद प्लूरल के साथ एस और ई एस का कोई पंगा नहीं है। तो फिर अब प्लूरल का एक एग्जांपल देखते हैं, मतलब तो उसके अंदर जैसे कि है वे खेलते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा वे खेलते हैं, तो इसमें सब्जेक्ट है वे और खेलते हैं इसमें मेन वर्ब है और इसके अंदर ऑब्जेक्ट का यूज़ हुआ नहीं है। ऐसे भी सेंटेंस आपको मिल सकते हैं। तो वे खेलते हैं तो दे, और प्लूरल है तो प्ले, मेन वर्ब प्ले हो गया तो दे प्ले। देखिए इसके अंदर एस और ई एस का यूज़ नहीं हुआ। तो चलिए अब नेगेटिव सेंटेंस करते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस का जनरल फॉर्म आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और मैंने आपको कहा था कि सिर्फ सिंपल सेंटेंस के अंदर ही हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि डू और डज इसके हेल्पिंग वर्ब है, और डज का यूज़ सिंगुलर के साथ होता है और डू का यूज़ प्लूरल के साथ। तो चलिए फिर हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस का। जैसे वह फुटबॉल नहीं खेलता है, मैंने उसी सेंटेंस को उल्टा कर दिया, तो इसके अंदर सब्जेक्ट हमारा वह है और हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा तो सिंगुलर है वह, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ क्या होगा, डज। तो फिर वह का होता है ही और फिर डज, और नेगेटिव है तो प्लस में नॉट, मतलब ही डज नॉट, और हमारा मेन वर्ब प्ले है तो ही डज नॉट प्ले, और फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल। इसी तरह अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इसका आपको जनरल फॉर्म दिख रहा होगा, और इसमें बस हमारा ये होता है कि हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है। तो इसके अंदर हम देखते हैं, क्या वह फुटबॉल खेलता है। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछ लिया गया है तो क्या वह फुटबॉल खेलता है, तो आपको ये पता है सिंगुलर है तो इसमें डज का यूज़ होगा, तो डज, और सब्जेक्ट इसके अंदर वह है तो वह का होता है ही, डज ही, और खेलता है का हमें पता है प्ले, डज ही प्ले, और ऑब्जेक्ट है हमारा फुटबॉल, डज ही प्ले फुटबॉल। क्वेश्चन मार्क, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है और आप भी लगाना इसमें। तो डज ही प्ले फुटबॉल, तो ये हमारा इंटरोगेटिव हो गया। और अब हमारा हम लास्ट वाला देखते हैं इंट्रोनेगेटिव। इसमें इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों ही आता है। अब उसी सेंटेंस को हम देख लेते हैं, क्या वह फुटबॉल नहीं खेलता है। देखो इसमें सीधा सीधा आ गया, क्या वह फुटबॉल नहीं खेलता है। इसमें दोनों बातें पूछ ली गई, इंटरोगेटिव भी और नेगेटिव भी, प्रश्न भी पूछ लिया गया और उस बात को मना भी कर दिया गया। तो इसमें हम देखते हैं, इसका आपको जनरल फॉर्म स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो चलिए फिर लिखते हैं इसका हम क्या होगा, क्या का आप भी सोचिए और मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो क्या का है हमें पता है, वह हमारा सिंगुलर है तो डज ही, और उसके बाद नॉट, आपको जनरल फॉर्म में शो हो रहा होगा, नॉट प्ले फुटबॉल, डज ही नॉट प्ले फुटबॉल, और क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, तो क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो ये है इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल। तो मैं यहीं पर स्टूडेंट्स वीडियो को एंड करता हूँ, और इससे आगे मैं आपको बाकी सेंटेंस के भी जितने भी है कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस आगे कराऊंगा। और आपकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और मैं आपको स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप इन्हें करिए और मुझे कमेंट करके बताइए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं इंस्टाग्राम की आईडी लिंक, मतलब इंस्टाग्राम का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आप मुझे कमेंट करिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और ये क्वेश्चंस कैसे थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय।